श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरी राम राम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनाएंगे अक्षय तृतीया की पौराणिक कथाएं। हर वर्ष वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। आपको यह भी बता दें कि अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किए गए जप, तप, दान, यज्ञ, स्नान आदि कर्मों का अक्षय फल मिलता है, यानी जिसका कभी क्षय ना हो। आइए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी पौराणिक कथाएं। प्राचीन काल में एक वैश्य था जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही निर्धन था और यह सोचकर चिंतित रहता था कि उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। धर्मदास अपने नाम के अनुसार ही धर्म कर्म में बहुत श्रद्धा रखता था एवं देवों व ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करता था। धर्मदास ने अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य के बारे में बहुत सुना था। उसने अक्षय तृतीया पर्व आने पर प्रातः काल जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा की। व्रत के दिन धर्मदास ने अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पित कर ब्राह्मणों को दान में दिया। इतना सब कुछ दान देते हुए देखकर धर्मराज की पत्नी के साथ परिवार के अन्य लोगों ने उसे समझाया कि यदि तुम घर की सभी वस्तुएं इस तरह दान में दे दोगे तो परिवार का भरण पोषण किस प्रकार होगा। परंतु वह उनकी बातें सुनकर भी विचलित नहीं हुआ और दान पुण्य पहले ही की तरह करता रहा। धर्मदास हर वर्ष अक्षय तृतीया पर इसी प्रकार पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी जी की उपासना आराधना करता एवं ब्राह्मणों व निर्धनों को यथासंभव दान देता था। यहाँ तक कि जब धर्मदास वृद्ध हो गया और रोगग्रस्त रहने लगा तो भी उसने धर्म कर्म दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की उपासना के प्रभाव से एवं दान पुण्य के कारण ही धर्मदास अगले जन्म में कुशावती नगरी में अत्यंत प्रतापी राजा हुए। राजा को अपने ऐश्वर्य व वैभव पर कभी अभिमान नहीं हुआ और ना ही कभी धर्म के मार्ग से विचलित हुए। उनकी आस्था और भक्ति को देखकर त्रिदेव भी हर अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण वेश धारण कर उनके महायज्ञ में शामिल होते थे। ऐसी मान्यता है कि यह राजा अपने अगले जन्म में भारतवर्ष के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में जन्मे थे। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक और प्रचलित कथा के अनुसार सुदामा इसी दिन भगवान श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने के उद्देश्य से द्वारिका गए थे, परंतु संकोच के कारण वो श्री कृष्ण से अपने मन की बात नहीं कह सके। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की चिंता को भली भांति भांप लिया और सुदामा के घर पहुंचने से पहले ही उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इस दिन के महत्व से जुड़ा एक और प्रसंग महाभारत में भी मिलता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान सूर्य देव ने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। यह एक ऐसा दिव्य पात्र था जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है।